वाले हैं कि भारत के अंदर जो झील है वो कहाँ कहाँ उपस्थित है और कौन कौन सी झील हैं, और हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़, इसके महत्वपूर्ण तथ्य, यानी आपसे अगर कभी पूछा जाए कि बताइए भारत के अंदर खारे पानी का झील कहाँ है, मीठे पानी का झील कहाँ है, तैरता हुआ झील कहाँ है, तो ये चीज़ें जानकारियाँ जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ाएंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि झील किसे कहते हैं। झील जो है कि जल का वह भाग होता है जो भूमि के चारों ओर से घिरा होता है। यानी जल का वह भाग जो भूमि से चारों ओर से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं, झील कहते हैं। झील की एक प्रमुख विशेषता यह है कि झील जो है कि अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब होता है कि उसके वाटर जो है कि फ्लो नहीं करते हैं, वाटर बिल्कुल स्थिर होते हैं, और वाटर स्थिर होने के साथ ही इसे झील कह देते हैं। यानी देखिए, जल का वह भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो झील कहते हैं, लेक कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, लेक कहते हैं, नहीं झील कहते हैं। दूसरा है, यह क्या होता है, अस्थाई होता है। यह क्या होता है, अस्थाई होता है। मैंने अभी बताया था कि जल अगर जिसके अंदर से जल फ्लो नहीं कर रहा है वो क्या है, अस्थाई है ना। तो झील क्या होती है, अस्थाई होती है। चलिए अब आते हैं, दूसरा देखते हैं झील के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लेक। टाइप्स ऑफ लेक यानी अगर देखेंगे तो झील मोस्टली जो है कि मैंने इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये 7 पार्ट ही मोस्ट है, ठीक है। देखिए, पहला है खारे पानी का झील। खारे पानी का झील का मतलब क्या होता है, ऐसा झील जिसमें नमक की मात्रा हो, वो खारे पानी का झील होता है। मतलब जिस पानी के अंदर नमक की मात्रा होता है, या ऐसा झील जिसमें पानी है और उसमें नमक की मात्रा है, ऐसे झील को बोलते हैं खारे पानी का झील, यानी सॉल्ट वाटर लेक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिस झील के अंदर नमक की मात्रा पाई जाती है उसे हम खारे पानी का झील कहते हैं। तो पहला टाइप्स क्या हो गया, खारे पानी का झील। दूसरा आता है मीठे पानी का झील, ठीक है। दूसरा आता है मीठे पानी का झील, यानी फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक क्या होता है कि ऐसे वाटर जिसको हम लोग इंसान पीते हैं, जानवर पीते हैं, यानी जिसे हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, और झील का पानी अगर हो तो वो क्या होता है, फ्रेश वाटर, है ना। फ्रेश वाटर लेक यानी मीठे पानी का झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तीसरा है हिम नदीय झील। हिम नदीय झील यानी ग्लेशियल लेक। ग्लेशियल लेक यानी हिम नदीय झील। हिम नदीय झील क्या होता है कि जैसे हिमालय पर्वत हो गया, है ना, हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत से जो बर्फ पिघलता है, पिघलने के बाद जब कहीं आके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वो झील बना लेता है, उसे कहते हैं हिम नदीय झील, ग्लेशियल झील। यानी बर्फ का पानी, यानी हिमालय पर्वत से, ठीक है, या कोई भी पर्वत से जो बर्फ होता है वो पिघलने के बाद जब नीचे आता है तो कहीं एक पानी इकट्ठा हो जाती है, उसे बोलते हैं हिम नदीय झील, ठीक है, यानी ग्लेशियल झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम झील। कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक्स। कृत्रिम झील क्या होता है कि ऐसी झील जिसका निर्माण जो है कि मानव ने खुद किया हो। मतलब कि मानव किसी स्थान को खोद के गड्ढा बना दिए हो और उसमें क्या किया जाए, पानी इकट्ठा कर दिया, तो क्या होता है, कृत्रिम झील होता है। यानी मानव के द्वारा बनाए गए जो झील होते हैं वो होती है कृत्रिम झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखीय झील यानी क्रेटर लेक्स। ज्वालामुखीय झील, क्रेटर लेक्स। अब आइए देखते हैं कि ज्वालामुखीय झील क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि ज्वालामुखी जो होता है ना, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली लावा होती है ना। और लावा जब निकलती है, देखिए जिस मार्ग से निकलती है, ठीक है, लावा जिस मार्ग से निकलते है, ठीक है, उसे ज्वालामुखी तो मार्ग बोलते हैं, ठीक है। अब ज्वालामुखी मार्ग जो ऊपर जाके थोड़ा सा चौड़ा हो जाती है, मतलब बिल्कुल किस शेप की तरह, तो आप देखेंगे, देखिए जैसे नीचे से निकलना स्टार्ट हुआ लावा तो ऐसे निकलता है, अगर आप देखे होंगे तो ऐसे जो है कि निकलते जाती है, ऐसे निकलते जाता है। ये मान लीजिए कि बीच वाला ये मार्ग है जहाँ से निकल रहा है ज्वालामुखी मार्ग, निकलने के बाद ये ऊपर की तरफ आने लगता है, नीचे की तरफ फैलने लगती है ये लावा, तो ये ऊपर ना एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये ऊपर क्या बन जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। क्या बन जाता है, ये बहुत बड़ा गड्ढा, इसे ही बोलते हैं क्रेटर। इसे ही क्या बोलते हैं, क्रेटर। इसे बोलते हैं क्रेटर, और इसको ही हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। ये क्या है, ज्वालामुखी है। ये ऊपर वाला पार्ट जो गोला दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, क्रेटर। जब ये क्रेटर यानी जब ज्वालामुखी के ऊपर जो क्रेटर वाला भाग होता है,
हजारों लाखों साल बाद जो है कि जब ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है तो उस क्रेटर के ऊपर गड्ढा बन जाता है। और उस गड्ढे में जो पानी इकट्ठा होता है ना, पानी अगर बारिश होती है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इस प्रकार के झील, ये एक प्रकार का झील बन जाता है क्योंकि वहाँ से पानी फ्लो नहीं करता है। तो इस प्रकार के झील को बोलते हैं ज्वालामुखीय झील यानी क्रेटर लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं गोखुर झील। नेक्स्ट आते हैं गोखुर झील। देखिए गोखुर झील को बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। आपको दिख रहा है ऑक्सबो, ऑक्स मतलब बैल, बो मतलब उसका खुर यानी पैर, है ना। तो बैल के पैर की तरह, ठीक है, ये झील होती है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि बैल के पैर की तरह झील होता है, उसे क्या बोलते हैं, गोखुर झील। अब बैल के पैर की तरह झील कैसे होता है, देखिए आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, देखिए पिक्चर, ठीक है, आपको बोर्ड पे भी पिक्चर दिखेगा और यहाँ भी पिक्चर बना रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से कोई नदी आ रही है ना, कोई नदी आ रही है और नदी आने के बाद ऐसे बना लेता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे नदी कोई आ रही है और नदी आने के बाद ये ऐसे बना लेती है, ऐसे, यानी ये नदी जो है कि यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से जा रही है और जाने के बाद यहाँ पे अपने आप को क्या कर दी, बेंड कर दी, ठीक है। और ये देखेंगे कि ये गाय के खुर की तरह बन चुका है, गाय का पैर जो होता है ना, गाय की खुर वैसे बन चुका है। तो इस प्रकार के झील को क्या बोलते हैं, गोखुर झील। ये तब तक अभी गोखुर झील नहीं है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये धीरे धीरे पानी जाते हुए इस वाले पार्ट को कट करेगा, कट करते 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 एक समय ऐसा आएगा जो ये पूरा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो पानी फ्लो सीधे होने लगेगा, पानी फ्लो क्या होने लगेगा, सीधा। तो पानी जब फ्लो सीधा होने लगेगा तो इसमें पानी का आवागमन नहीं होगा, है ना, इसमें पानी जो है ऑलरेडी इकट्ठा रहेगा, ठीक है। जब धीरे धीरे ये कट जाएगा तो पानी सीधे जाने लगेगा, जब पानी सीधे जाएगा तो इसमें क्या होने लगेगा, ये पानी रुक जाएगा। तो इस प्रकार एक झील बनेगा, इस झील को बोलते हैं गोखुर झील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैगून झील। नेक्स्ट क्या है, लैगून झील यानी लैगून लेक्स। अब देखिए लैगून लेक्स क्या होता है, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। समुद्र देखें हैं तो समुद्र के किनारों पे, समुद्र के किनारों पे अगर कभी होता क्या है कि समुद्र के किनारों पे कभी कभी बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो कचरा इकट्ठा होने के बाद समुद्र के एक साइड, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक समुद्र बनाता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए कि समुद्र का ये किनारा है, ये है आपका समुद्र का, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि किनारा है ये, ठीक है। तो मान लीजिए कि समुद्र का पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो अगर धीरे धीरे यहाँ पे कहीं आके धीरे धीरे कभी कचरा इकट्ठा हो जाता है या पूरा ये भर जाता है, मान लीजिए कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो समुद्र का पानी ऑलरेडी इसी में रहेगा, ठीक है, और ये पानी बाहर ही रहेगा। तो ये जब इकट्ठा हो जाएगा, कचरा गाद वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे एक बनता है झील, और इस प्रकार के झील को बोलते हैं लैगून झील। इस प्रकार को झील को बोलते हैं लैगून झील। यानी आपने झील क्या है देख लिया, और झील कितने प्रकार की होती है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील, हिमनदीय झील, ज्वालामुखीय झील, गोखुर झील, लैगून झील, ठीक है। और आपको मैंने पूरा ही दिखा दिया था कृत्रिम झील वगैरह, पूरा टोटल 7 का 7 मैंने बता दिया। यानी खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील, हिमनदीय झील, दिख रहा होगा आपको, खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखीय झील, गोखुर झील और लैगून झील। तो ये टोटल झील आपको याद हो चुका होगा। अब चलिए चलते हैं किस राज्य में कितने झीलें हैं और कैसी हैं और कहाँ-कहाँ स्थित हैं, और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं।